क्या काशी में मृत्यु पाकर मोक्ष प्राप्ति निश्चित है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसकी एक बहुत भयंकर कॉस्ट आपको पे करनी होती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ गई कि कौन श्रेष्ठ है। ये बहस में ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया कि मैं ही सृष्टि का क्रिएटर हूँ, क्योंकि मेरे भी शिव जी जैसे 5 सिर हैं। शिव जी ने एक विशाल अग्नि के स्तंभ का रूप धारण किया और विष्णु जी और ब्रह्मा जी को उसका छोर ढूंढने के लिए कहा। विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ का छोर नहीं मिला, तो वो समझ गए कि शिव जी तो साक्षात परब्रह्म का स्वरूप हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने उस अग्नि के स्तंभ का छोर ढूंढ लिया है। शिव जी पहले तो शांत थे, लेकिन ब्रह्मा जी का ये अहंकार रुक नहीं रहा था। तो क्रोध में आकर शिव जी ने अपनी उंगली का एक नाखून तोड़ा और उसको जमीन पर फेंका। उससे प्रकट हुए भगवान श्री काल भैरव, शिव जी के अत्यंत प्रचंड क्रोधित अवतार। प्रकट होते ही उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाके उनके 5 में से एक सर को धड़ से अलग कर दिया और ब्रह्मा जी का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। ब्रह्मा जी का सर काटने के बाद श्री काल भैरव को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा और ब्रह्मा जी का 5वां कपाल उनके हाथ में चिपक गया, विच माइट सिग्निफाई ईगो इन आवर केस। तो भगवान काल भैरव को शिव जी ने कहा कि इस पाप के प्रायश्चित के लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। श्री काल भैरव ने कड़ी तपस्या करी और भटकते भटकते वे काशी पहुँचे और वहाँ उन्हें उनके पाप से मुक्ति मिल गई और वो कपाल उनके हाथ से नीचे गिर गया। भगवान शिव ने श्री काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त किया। मार्कंडेय ऋषि को अकाल मृत्यु आने का श्राप था। वो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। जब उनकी मृत्यु आई तब यमदूत और यमराज उनको लेने आए, तो वो शिवलिंग से लिपट के शिव जी को पुकारने लगे। शिव जी ने प्रकट होके अत्यंत क्रोध में यमराज का वध कर दिया। सारे देवता क्रोधित शिव जी के सामने प्रकट हुए और बोले कि हे प्रभु, यमराज को पुनर्जीवित कीजिए, वरना जीवन मरण का चक्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। शिवजी का क्रोध शांत हुआ और शिवजी ने मार्कंडेय ऋषि को अमरता और महामृत्युंजय मंत्र का वरदान दिया और यमराज को पुनर्जीवित किया। इसी के साथ यमराज और यमदूतों को ये आदेश दिया कि आज के बाद काशी में, मेरी नगरी में, जिस किसी की भी प्राण निकलेंगे वो यमलोक नहीं जाएगा। उसका जीवन मरण का चक्र यहीं समाप्त होता है। इस वरदान का काफ़ी पापी लोग अब्यूज़ करने लगे और अपनी मृत्यु के समय काशी में आके अपने प्राण त्यागने लगे। आपको कैसा लगेगा अगर धरती पे कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, सारे क्रिमिनल्स क्राइम करके आपके घर आके रहने लगे? इसी प्रॉब्लम के लिए शिव जी ने श्री काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त किया और ये आदेश दिया कि काशी में जो भी प्राण त्यागेगा उनको उसको जज करके उनका हिसाब चुकता करना होगा। अगर आप काशी में प्राण त्यागते हैं तो प्राण त्यागने के 40 सेकंड के अंदर आपको आपके सारे जन्मों के पाप पुण्य का हिसाब देना होता है। सारे कष्ट, सारी पीड़ा जो आपको आपके पापों के लिए मिलनी होती है, वो भगवान श्री काल भैरव आपको 40 सेकंड में दे देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय आपको हजारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से भी ज़्यादा पेन होता है, लेकिन भैरवी यातना में आपको ऐसा लगता है कि आपके हजारों शरीर हों और सभी शरीरों को एक साथ यातना मिल रही हो। आपके सारे जन्मों के सारे कर्मों की सज़ा 40 सेकंड में आपको मिलती है, जो कि बहुत ही भयानक और दर्दनाक है। लेकिन इस यातना के बाद इंसान का जन्म और मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है। उस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए फेयर है और ज़रूरी भी है। देखिए, अगर आपके काफ़ी सारे जन्म पहले रह चुके हैं और उन सब के कुछ ना कुछ कलेक्टेड कर्म हैं, अच्छे और बुरे दोनों, कुछ के हिसाब अगले जन्म में होने वाले थे, बट सिंस यू चोज काशी एज योर फाइनल डेस्टिनेशन, तो मुक्ति तो आपको पहले ही मिल जाएगी। लेकिन भैरवी यातना तो आपको झेलनी पड़ेगी और भैरवी यातना की इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि आपके पिछले जन्म में और इस जन्म में किस प्रकार के कर्म हैं। अब आपके हाथ में सिर्फ ये जन्म है। फिलहाल तो अच्छा जीवन बिताएं, किसी का बुरा ना करें, सबके लिए अच्छा सोचें और अच्छे काम करें, ताकि इस जन्म में आप पुण्य कमाएं। ईश्वर का ध्यान करें और भैरव कवच का पाठ करें डेली। बाबा आपकी रक्षा स्वयं करेंगे और तब शायद श्री काल भैरव विल गो इजी ऑन यू जब आप काशी में अपने प्राण त्यागेंगे। जब भी कोई काशी में प्राण त्यागता है तो भगवान श्री काल भैरव उसकी ईगो का सर्वनाश करते हैं।
भगवान श्री काल भैरव आपके सारे जन्मों का हिसाब एक साथ कर देते हैं, जिससे आपकी ईगो के बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपनी इस बड़ी ईगो को खुद ही खत्म करके अगर अच्छे इंसान आप इसी जन्म में बन जाते हैं तो आप देवतुल्य हो जाएंगे, और शायद शिव जी के सबसे उग्र फॉर्म श्री काल भैरव भी आपको कुछ पापों के लिए क्षमा प्रदान कर दें। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।